महाराज जी, मैंने सुना है, मतलब पढ़ा ही था कि शुद्धि का भी कोई कॉन्सेप्ट है आर्य समाज में, तो ये शुद्धि का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, हमारे सनातन धर्म में कालांतर में जब विकृतियां छा गई थी, कुछ विदेशी आक्रांत इस देश में आए, उन्होंने हमारे भाइयों को डरा करके भी अपने धर्म की तरफ आकृष्ट किया, है ना। औरंगजेब जैसा क्रूर शासक या बाबर जैसा क्रूर शासक, आजकल बड़ी राजनीति हो रही है बाबर के वंशज हमारे भी गद्दार हैं बहुत सारे। राणा सागर को एक व्यक्ति राणा सांगा को गद्दार बता रहा है और बाबर की वो कर रहा है, पैरवी कर रहा है एक सांसद देश में। तो जब ऐसे क्रूर लोग इस देश में आए तो उन्होंने हमारे भाइयों को डरा करके तलवार के बल पर, और कुछ ऐसा भी हुआ कि हमारा भेदभाव के चलते जो हमारे समाज से लोग प्रताड़ित थे, हमने जिनका अपमान किया, सम्मान नहीं दिया, चौपाल पर नहीं बैठने दिया, मंदिर में नहीं जाने दिया, बोले ये दलित है, ये शूद्र है, ये छोटा होता है। तो जब हम हिंदू समाज के लोगों ने उनका सम्मान नहीं दिया तो दूसरे लोगों ने कहा कि तुम इस धर्म को छोड़ो, हमारे में आ जाओ, हम तुमको सम्मान देंगे। तो एक बहुत बड़ा तबका और करोड़ों की संख्या में लोग अपने धर्म को छोड़ करके मुसलमान और ईसाई बन गए। इस देश में अरब से आया हुआ मुसलमान तो 1% भी नहीं है, बाकी सारे के सारे मुसलमान हिंदू ही हैं, कन्वर्टेड हैं सारे के सारे। ओवैसी के पूर्वज भी हिंदू थे, पंडित तुलसीराम, इसके बाबा का नाम था ओवैसी। फारूक अब्दुल्ला के नाम का पिताजी का नाम पंडित बालदे मुकुंद था, वो पंडित फैमिली थी। पाकिस्तान जिसने बनाया मोहम्मद अली जिन्ना, इसके पिताजी का नाम था जैना भाई ठक्कर, वो भी हिंदू था। हर मुसलमान भारत का इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हमारे पूर्वज हिंदू हैं, हम सबका मूल एक है। कालांतर में वो परिस्थितियां रहीं तो अपने धर्म को छोड़ के वो गए। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आज इतने अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं तो देश में शांति कैसे संभव है। घर में यदि विचारधाराएं अलग अलग हो जाती हैं तो घर में लड़ाई हो जाती है। ये तो धर्मों की विचारधारा है, पंथों की विचारधारा है। इसमें इतनी बड़ी समस्या खड़ी है, एक विचारधारा दूसरी की विचारधारा, वो उस विचारधारा को खत्म करना चाहता है, वो काफिरों को नहीं देखना चाहता, वो मारना चाहता है ना। तो अब इस देश में अमन चैन कैसे संभव होगा? एक बार तो इस देश का विभाजन हो चुका, क्या दूसरा विभाजन करेंगे हम धर्म के नाम पर? क्या मारकाट करेंगे हम? और धर्म के नाम पर मारकाट खूब चल रही है। इन सब का एक ही उपाय है, वो उपाय महर्षि दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले दिया। ऋषि दयानंद सरस्वती ने एक शुद्धि की परंपरा चलाई। वो जानते थे कि हमारे जो भाई विधर्मी बन गए उनको दोबारा से अपने घर में वापस लेके आओ। हमारे उस समय के जो शंकराचार्य पौराणिक लोग थे उन्होंने विरोध किया स्वामी दयानंद और आर्य समाज का कि तुम गलत परंपरा चला रहे हो। जो व्यक्ति चला गया, जो विधर्मी बन गया, तो वो कैसे शुद्ध होकर के हिंदू कैसे बन सकता है? लेकिन ऋषि दयानंद ने उनकी एक नहीं मानी और ऋषि दयानंद ने सबसे पहली शुद्धि कराई। एक मुसलमान लड़के को हिंदू बनाया, उसका नाम रखा अलकधारी। देहरादून के अंदर स्वामी दयानंद ने पहली शुद्धि की। उसके बाद और भी बहुत सारी शुद्धियां कराई। जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बलिदान हो गया, उनको जहर दे करके उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद पंडित लेखराम जी जो ऋषि दयानंद के शिष्य थे और वो प्रकांड आर्य समाज के पंडित विद्वान थे, उन्होंने शुद्धि के कार्यक्रम को आगे चलाया। लेकिन मुसलमानों ने उनकी भी हत्या कर दी, क्योंकि वो मुसलमानों को शुद्ध कर करके ला रहे थे ना, हिंदू बना रहे थे, तो उन्होंने उनकी भी हत्या की। तो फिर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जो आधुनिक समय के बहुत बड़े संत हुए और इतना बड़ा काम करके चले गए जो स्वामी दयानंद के बाद कोई नहीं कर पाया। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने शुद्धि का एक आंदोलन पूरे देश में छेड़ दिया और स्वामी श्रद्धानंद जी ने इस काम को इतने विशाल स्तर पर लेके गए कि उसमें लाखों लाखों लोगों की घर वापसी कराई स्वामी श्रद्धानंद जी ने।